200, 250 और कहीं-कहीं तो 300, 400 तक हैं। चाय की टपरियाँ उठ चुकी हैं, बाहर खाने ऑर्डर करने पर महँगे बिक रहे हैं और लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका है। पार्लियामेंट में भी हंगामा मच चुका है। The price of domestic LPG cylinders has been increased with effect from Saturday. As LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाना ब्लैक के लिए, हम मजदूर आदमी हैं। बताओ जो बच्चों को पाले गए इतने ब्लैक में ये गैस खरीद। रीज़न भारत में एक बार फिर एलपीजी का दाम आसमान छू रहा है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या इस बढ़ती कीमत का सीधा कनेक्शन हमारी पॉलिटिक्स से है या ईरान इजराइल के वॉर से है। तो फटाफट से हल्दी पल्दी मार के बैठ जाइए, क्योंकि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम एलपीजी के पूरे मैथ्स को डिकोड करेंगे। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, असल में ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्स होता है। ये दो तरीक़ों से मिलती है, एक तो ज़मीन से निकलने वाली नेचुरल गैस और दूसरी ऑयल रिफाइनरी में जब क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है तब ये बाई प्रोडक्ट निकलती है। अब ज़रा सोचिए, जो गैस हमारे घर के सिलेंडर तक आती है उसका सफ़र कितना लंबा होता है। भारत की एक रियलिटी ये भी है कि हम अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये एलपीजी बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से समंदर के रास्ते इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता है। वहाँ से गैस बॉटलिंग प्लांट तक पहुँचती है, फिर सिलेंडर में भरी जाती है और फिर डिलीवरी के थ्रू आखिरकार हमारे घर तक पहुंचाई जाती है, जहां से रोज़मर्रा की चाय, खाना और बाकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है ना? असल में दुनिया का 20% एलपीजी और ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ते से होकर गुजरता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही चेक पॉइंट है जहां से मिडिल ईस्ट का फ्यूल दुनिया भर में पहुंचता है। अब सोचिए, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसमें सबसे पहला खतरा जो है वो इसी रास्ते पर आता है, और जैसे ही रिस्क बनता है ग्लोबल एनर्जी मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। मार्च 2026 में कुछ ऐसा ही हुआ। टेंशन बढ़ने की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दुनिया भर में एलपीजी की कमियां होने लगीं। इस सिचुएशन में सऊदी अरब को, जो एलपीजी के ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बेंचमार्क माना जाता है, उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया है। और जब भारत जैसे देशों में एलपीजी इंपोर्ट महंगी पड़ती है तो इसका सीधा असर हमारे घर के सिलेंडर के प्राइसेस पर आता है। 7 मार्च 2026 दिल्ली में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का रेट लगभग 913 तक पहुंच गया है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम अपने ज़रूरत का 60% एलपीजी जो है वो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं और पूरी तरह से डिपेंडेंट है उस पर, जिसका सीधा असर हमारे घर के गैस सिलेंडर पे तो पड़ेगा ही। दूसरा मेजर फैक्टर ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी जो है वो डॉलर्स में ख़रीदी जाती है, तो डॉलर जितना महंगा होगा एलपीजी का दाम और इंपोर्ट भी उतना ही महंगा पड़ेगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एलपीजी सब्सिडी को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। पहले जब सब्सिडी मिलती थी तो इस इंटरनेशनल प्राइसेस के शॉक को झेलना बहुत आसान हुआ करता था लोगों के लिए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि ग्लोबल मार्केट में जो भी उथल पुथल होती है उसका सीधा असर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? आज सरकार इलेक्ट्रिक कुकिंग और सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, जिससे एलपीजी की जो डिपेंडेंसी है बाहरी देशों पर वो कम हो सके। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल उठ खड़ा होता है कि आम आदमी और गरीब परिवार क्या इंडक्शन स्टोव और बढ़ते हुए बिजली बिल को क्या अफोर्ड कर सकता है। सच ये है कि एलपीजी का दाम सिर्फ नंबर नहीं होते,
ये हमें ये भी दिखाते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल मार्केट के सामने हम कितने वल्नरेबल हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट जो हज़ारों किलोमीटर दूर हो रहा है, उसका सीधा असर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। अब सवाल आपसे है कि क्या धीरे धीरे अल्टरनेटिव एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।